सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस अंक में हम जानेंगे कुल देवी की पूजा क्यों ज़रूरी है, क्या हमें इससे लाभ है और हमें किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, आज के इस युग में बहुत से लोग कुल देवी को भूल चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे परिवार की कुल देवी कौन है। इसका पता आप अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से कर सकते हैं। माँ के विभिन्न रूप हैं, वो किसी भी स्वरूप में आपकी कुल देवी हो सकती है। और सबके परिवार में जो कुल देवी है उनको विभिन्न प्रकार से प्रसन्न करने के उनके अपने तरीके हैं और क्या उनको भोग प्रसाद दिया जाता है वो भी उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं। लेकिन जो लोग कुल देवी को पूजते हैं, जो आज भी कुल देवी को मानते हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, वे बहुत ही अच्छे मार्ग पर हैं। कुल देवी एक ये समझिए कि हमारे कुल की माँ है, हमारे कुल की रक्षक है। हमारे कुल में सुख संपन्नता, संतान वृद्धि, अन्न धन के भंडार और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए कुल देवी हमेशा हमारी सहायता करती है। किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कुल देवी हमारी सहायता करती है। किसी भी देवी देवता के पूजा अनुष्ठान में उसको पूर्ण करने के लिए, उस अनुष्ठान को उस देवी देवता तक पहुंचाने के लिए कुल देवी हमारी सहायता करती है। अब जिसकी कुल देवी जो भी हैं, जिस भी स्वरूप में हैं और जो भी उन्हें भोग प्रसाद लगता है, वो अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर उसे हमेशा के लिए कंटिन्यू रखें, छोड़े मत कभी भी। जो लोग भूल चुके हैं, जो नहीं जानते, जो विदेश में चले गए या बड़े बड़े शहरों में चले गए बच्चे बड़े होकर, देखो वे सब प्रथाएं भूलते जा रहे हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही अच्छे अच्छे त्यौहार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वे लोग उन त्योहारों की कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत शॉर्ट तरीके से करने लगे हैं, सूक्ष्म तरीके से करने लगे हैं। तो मेन बात पर आते हैं, कुल देवी की पूजा क्यों ज़रूरी है। देखिए, कुल देवी हमारे परिवार में एक रक्षा का कार्य भी करती है और हमारे परिवार में संतान वृद्धि, सुख संपन्नता सब तरीके से हमारी सहायता करती है। यदि कोई व्यक्ति परिवार में भूत प्रेत से पीड़ित है, प्रेत योग से पीड़ित है, या आए दिन उनको कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, कुछ ना कुछ समस्याओं में घिरा रहता है, तो कहीं ना कहीं वह कुल देवी की प्रसन्नता न होने के कारण ही अधिकतर ऐसा होता है। कुल देवी हमारी रक्षक है, ये समझ लीजिए। यदि कुल देवी प्रसन्न है तो कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और साथ ही साथ हमारे घर की जो आभा है वो भी बड़ी सुरक्षित रहती है और बड़ा सुंदर और सौम्य वातावरण हमारे परिवार में बना रहता है। सामंजस्य की स्थिति रहती है, सभी को परिवार में आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। और अब ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी एक मेन बात तो यह है कि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करती है। अब मानो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, मानो किसी के घर में बार बार चोरी होती है और बार बार चोरी होने के बाद वो बार बार पुलिस में जाता है, रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस अपनी जानकारी करती है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। पुलिस आती है, एक बार देख के चली गई, दोबारा फिर चोरी हुई, तीसरी बार फिर चोरी हुई, चौथी बार जब पुलिस के अधिकारियों को देखा कि उसके घर के मेन दरवाजे ही
जो लॉक है वो ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई किसी भी तरह से आए और किसी तरह से कुछ भी करके चला जाए, वहाँ कोई रोक टोक वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी कुल देवी भी हमारे द्वार पर हमेशा अपनी शक्तियों को विराजमान रखती है, जिससे हमारे शरीर, हमारे घर में, हमारे परिवार के किसी सदस्य पर कोई भी किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी प्रकार की बुरी शक्ति अन्य के तरीके से या अपने आप ही चलकर नहीं हमारे घर में आ सकती। ये समझ लीजिए। और यदि कुल देवी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारे घर का लॉक सिस्टम है ही नहीं, जिससे हमारे घर में कोई भी आओ और घूम के चला जाए या वहीं विराजमान हो जाए या वहीं स्थित हो जाए। इसीलिए कुल देवी बहुत ही ज़रूरी है पूजित करना। और जिन परिवारों में कुल देवी पूजित है, वहाँ सुख संपन्नता की कोई कमी नहीं रहे। वहाँ किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। अब जो लोग भूल चुके हैं, जिन्हें पता ही नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है, भाई देखो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, चले गए, अब पता नहीं उन्होंने भी कुल देवी को पूजा कर या नहीं की, क्या पता 2 पीढ़ी से ही पूजित ना हो रही हो कुल देवी। होती सबके कुल में है, ऐसा कोई नहीं है जिसके कुल में कुल देवी नहीं है। कुल देवी नहीं है, कुल देवता होंगे, कोई ना कोई होता ज़रूर है। मुख्य देवी देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। जो कुल देवी का जिनको पता है वे कुल देवी के मुख्य स्थान पर जरूर जाएं, चाहे साल में जाएं, चाहे 2 साल में जाएं ज़रूर। और जो भी, और कोशिश ये करें, अगर वहाँ उनके यहाँ उनके घर का बना प्रसाद लगता है तो अपने घर से बनाकर ही लेकर जाएं, क्योंकि कुल देवी वे कहीं ना कहीं आपकी वे भी इंतज़ार करती हैं। अच्छा चलो, ये हुई बात जिनकी कुल देवी है या जिन्हें पता है। जिन्हें कुल देवी के बारे में नहीं पता वो क्या करें? वो पास के ही मंदिर में, जो भी माता का देवी का मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ये सब काम आपको अष्टमी के दिन करना चाहिए, अष्टमी के या चतुर्दशी के दिन शुक्ल पक्ष में। नारियल, प्रसाद, श्रृंगार का सामान इत्यादि, जो भी माँ को फल, चुन्नी, ये भी जो आपको श्रद्धा से आप ले जाना चाहें, पुष्पमाला भी ले जा सकते हैं, वो ले जाकर माँ के चरणों में उस भेंट को अर्पित करें और वहाँ बैठकर प्रार्थना करें कि हे मेरी कुल की देवी, आप जिस भी स्वरूप में हों, कृपया कर मुझे अपना स्वरूप का भान कराएं, ज्ञान कराएं, ताकि मैं आपकी अपने कुल में फिर से पूजित कर आपका मान सम्मान कर सकूं और आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार बैठकर आप प्रार्थना करें। 1 बार करें, 2 बार करें, हर महीने करते रहे, 5 बार, 10 बार लगभग लगातार करते रहे। एक दिन निश्चित तौर पर वो आएगा जब आपकी कुल देवी आपको स्वयं दर्शन देंगी, या आपका मार्गदर्शन होगा, या किसी न किसी के द्वारा आप अपनी कुल देवी के बारे में ज्ञान हो जाएगा। ये समझ लीजिए मित्रों कि कुल देवी हमारी माँ ही है। वो माँ के सारे स्वरूप हैं, माँ सभी हैं जितने भी स्वरूप है, लेकिन कुल की देवी विशेष रूप से हमारी माँ है, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हुए हम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करती है, हमें सब कुछ प्रदान करती है और सब प्रकार से धन के भंडार से, धन धान्य की वृद्धि से हमारा हमेशा पालन पोषण करती रहती है और हमेशा वंश वृद्धि कर हमें, हमारे कुल को बढ़ाती रहती है। और कुल में जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने उन्हें पूजा है, उनको भी वह अपना आशीर्वाद हमेशा प्रदान करती रहती है। उनको भी कहीं ना कहीं मोक्ष की या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो मार्ग प्रशस्त रहता है। और जितना भी आप अपनी कुल देवी को पूजेंगे, आप उतनी ही सुख संपत्ति से रहेंगे। यदि कोई 1 साल में पूजा करता है और फिर भी मान लिया, सपोज आप 1 साल में भगवती का भोग देते हैं कुल देवी का, और फिर भी कोई परेशानी आ रही, तो उस भोग को बढ़ाइए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए, या उसे साल में 2 बार कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जब भी मन करे आपका, जाइए भगवती के द्वार पर, कभी निराश नहीं लौटेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। तो भक्तों, भगवान की भक्ति से जुड़े रहिए, जुड़ेंगे तो कुछ मिलेगा,
अन्यथा देखो भगवान से भैया जीवन तो सभी का चल रहा है, खाना भी सभी खा रहे हैं और सबके सब कार्य हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। ये तो दुनिया है, अलग अलग तरीके से सब अपना जीवन चला ही रहे हैं। अब कोई फ्लैट में रहने लगा, अब कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, वे कुल देवी को नहीं मानने तो क्या उनका जीवन चल उनका भी रहा है भाई साहब। लेकिन एक विशेष शांति का अनुभव जो मन की है, बस उस मन की शांति के लिए, आगे वंश वृद्धि के लिए, संतान कुशल हो, संतान योग्य हो, परिवार अच्छे परिवारों में बच्चों की शादी हो जाए। अब पता चला सपोज मान लिया लड़की की शादी कर दी और कुल आगे अच्छा नहीं मिला, जीवन जीते जी नरक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माँ भगवती की, उस कुल देवी के उस स्वरूप का है जो हमारे परिवार में न जाने कितनी पीढ़ियों से पूजित हैं और पूजी जानी चाहिए। माँ सर्व शक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो सब जानती है, वो हमारी भूल को भी क्षमा करती है और हमारे अनजाने में किए गए पाप का भी हमें दंड नहीं देती। कुल देवी इतनी सौम्य और इतनी सुंदर और इतनी दयावान है। आप यदि कुल देवी को भूल भी चुके हैं, आपकी कई पीढ़ियों से पूजित नहीं भी हो रही है, आप उन्हें फिर से मनाने का प्रयास कीजिए, वो तुरंत मान जाएंगी। वो इंतज़ार में हैं आपके कि कब बच्चे आएँ और कब मैं उनके साथ उनके घर चलूं और उनके घर में विराजमान होकर सुख शांति और आनंद के अनुभव से अपने घर में उनके अमृत वर्षा करूं। वो निश्चित तौर पर आपके घर में आपके धन भंडार भरेगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हुए आपके साथ आपके कुल में सदैव सदैव के लिए विराजमान रहेगी और सदैव आपकी रक्षा, आपकी सुख संपत्ति, आपकी धन वृद्धि के लिए तत्पर रहेगी। आप एक बार उसे पुकारो कि वो दौड़ी चली आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और आप सबको ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो ये थी आपकी कुल देवी के बारे में जानकारी। अन्य कोई बात किसी की समझ में ना आई हो या कोई कुछ भी किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा। देखो समय का थोड़ा अभाव है जिस कारण से वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनकी समस्याओं का सटीक समाधान और जो सही है जिससे उन्हें लाभ हो सके वो मैं उन्हें प्रदान करूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके घर में सभी मंगल कार्य बने रहें, आपके परिवार में खुशियाँ छाई रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।